तो हेलो दोस्तों, यार एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पूरा परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। और मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये कूलम्ब्स लॉ से ही आता है। और कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक सेपरेट लेक्चर ले रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो मैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में इतना ही इस वीडियो में बताऊंगा जितना कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका जो मान होता है ये होता है, ये के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। जहाँ पे ये आर क्या है, आर दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होता है ना, ये है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है एंड यहाँ पे एक चार्ज Q2 है। अब इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आर। तो इस आर का हमने स्क्वायर कर दिया। एंड यहाँ पे जो के है, ये के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में पूरा एकदम समझाया है। तो के डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम। अब देखिए, अब हम यहाँ से के से ही चालू करेंगे। के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब के को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब दोनों चार्जेस किसी मीडियम के अंदर रखे होते हो ना, तो आपको यहाँ पे के रखना है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड हम के को एक, के का एक अलग से वैल्यू भी होती है, जिस जो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपको काम में लेनी होती है, इसको याद रख लेना। ये क्वेश्चन के अंदर हालांकि ज्यादातर दी होती है, लेकिन याद भी रख लो। अब हमारा जो टॉपिक होगा ना, ये पूरा का पूरा होगा इसके ऊपर, ये इस एप्सिलॉन के ऊपर। ये एप्सिलॉन ना, इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपको समझ में आना जरूरी है यहाँ तक। ये जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मीडियम चेंज होता है तो इसका जो भी वैल्यू होती है वो भी चेंज होती जाती है। अब अगर दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे हो तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ का एक फॉर्मूला है आपके पास में। हमारा जो भी पूरा लेक्चर्स होगा ये होगा इसके ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर। इसको हम परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पर रिलेटिव भी लिख देता हूँ। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इन सबको मैं एक बार के लिए मिटा देता हूँ बाकी को। तो मैं एक बार उस फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूँ। Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब एक चीज मैं जो समझा रहा हूँ उसे आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना कि यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम होगी ना, एप्सिलॉन का वैल्यू जितनी कम होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, वो हम आगे समझेंगे। एंड एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी फोर्स की वैल्यू कम होगी। अब एप्सिलॉन का मतलब भाई मीडियम की जो परमिटिविटी है, मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। अब कैसे, जैसे एक बार यहाँ पे एप्सिलॉन डिनोमिनेटर के अंदर है ना, तो डिनोमिनेटर के अंदर जैसे 1/2, यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है। अब मैं आपको पूछूं कि इस ये जो भी नंबर है इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो सबसे बड़ा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें सबसे छोटा है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, 1/4 है। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर ज्यादा बड़ा है ना वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे 1/4 सबसे छोटा है, तो हम ऐसे ग्रेटर देन के रूप में ऐसे लिख देंगे।
तो यहाँ पे जैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो फोर्स उतना ही कम होगा। यहाँ पे 4 बड़ा है तो ये सबसे कम हो जाएगी। अब हम इसको एक लॉजिकली भी समझना जरूरी है ना, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। एक मैं अच्छे से उदाहरण से समझा देता हूँ आपको। तो अब मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ, एक बार फिर से देख लेना आप। यहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब है कि भाई मीडियम की परमिटिविटी होती है ना, वो मीडियम की परमिटिविटी जितनी कम होगी तो फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, या मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। अब आप सोचोगे यार यार ये कैसे हुआ है। हमारे जैसे हम सोचते हैं कि यार परमिटिविटी का तो परमिट करना होता है, परमिट करने का मतलब वो फोर्स को बढ़ना चाहिए, फोर्स तो बढ़ना चाहिए क्योंकि उसने फोर्स को परमिट कर दिए। बल्कि ऐसा नहीं होता है। किसी भी मीडियम की एक किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं फोर्स फोर्स का जो भी फील्ड होता है ना उसको परमिट नहीं करके खुद खुद के फील्ड को परमिट कर लेता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है ना, तो ये चार्जेस इनके बीच में धोखा कर लेता है और खुद के फील्ड को बढ़ा लेता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये भाई जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है उसके साथ धोखाधड़ी कर लेता है और खुद के फील्ड को बढ़ा लेता है। हमने तो सोचा कि यार ये जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, जो के Q1 Q2 R2, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन हर एक मीडियम की यही प्रॉपर्टी है कि मैं फोर्स की फील्ड को नहीं बढ़ा, अपने खुद के फील्ड को बढ़ा लेता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके। इट्स परमिट इट्स ओन फील्ड इंटरसेक्शन फील्ड बिटवीन चार्ज। तो यहाँ पे मैंने एकदम क्लियर क्लियर वर्ड्स में लिख दिए कि इट परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरसेक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स लगता है ना वो तो कम हो जाता है, एंड जो खुद के फील्ड है ना, ये जो मीडियम खुद के फील्ड को बढ़ा लेता है। ये एक बार आप फिर से देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे कुछ और अलग अलग नए और अच्छे से फैक्ट बताने वाला हूँ। तो अब देखो दोस्तों, अब हमने पाया कि यार जो भी जैसे कि एप्सिलॉन की वैल्यू है ना, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर तीनों को एक ही कह सकते हैं, हालांकि एयर को फ्री स्पेस नहीं कह सकते हैं, बट हमें मान लेना है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू है ना वो एयर के लिए सब समझ लो कि भाई फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सॉरी यार, मैंने थोड़ा पहले गलत बोल दिया होगा। एप्सिलॉन एप्सिलॉन की वैल्यू है ना फ्री स्पेस के लिए सबसे कम होती है, ठीक है। एप्सिलॉन के फ्री स्पेस के लिए मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। तो अब मैं आपको पूछ लूं
कि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम है, तो उसके बीच जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या कितना होगा। तो आपके पास तो यही आंसर होगा कि एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम है तो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आपको कोई पूछ भी ले कि भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा, जब हम उसे मीडियम के अंदर रख देंगे या फिर मीडियम के अंदर नहीं रखेंगे, तो क्या जो भी ऑप्शन में आए हुए हो तो उसके अंदर आपको देखना है कि भाई जब फ्री स्पेस के अंदर हो ना चार्ज, उसी टाइम उसके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। इसे भी आप ध्यान में रख लेना, जब दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस या एयर के अंदर रखेंगे ना तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्री स्पेस के अंदर या एयर के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू है, तो वैल्यू होती है ना जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उससे हम दर्शाएंगे एप्सिलॉन नोट से। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना, एप्सिलॉन नोट से। एंड फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी तो उसको हम दर्शाएंगे एफ नोट से। इन दो फैक्ट को देख लो एक बार कॉपी में आप। इन्हें मैं मिटा देता हूँ। अब मैं एक और जो चीज लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखना, कॉपी में लिख लेना। मैंने अभी क्या बोला कि भाई फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के अंदर है ना एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे सबसे कम होती है। आप किसी भी मीडियम के अंदर रेखा रख दोगे ना, लेकिन एयर के अंदर जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो सबसे कम ही होगी। तो बाकी सब मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा ही होगी, तो इसे आप लिख लो एप्सिलॉन नॉट। इसे समझना जरूरी है आपको कि किसी भी मीडियम के अंदर जो परमिटिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब अगर मीडियम के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स भी कम हो जाएगी, तो ये भी सत्य है। एयर या वैक्यूम के अंदर जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम होगी कंपैरिजन टू किसी मीडियम के अंदर। इन दोनों को लिख लो आप। अब एक चीज और लिख लो, यहाँ पे हालांकि बहुत गर्मी हो रही है और फैन चला नहीं सकता, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो फिर बीच में इसकी वॉइस आएगी आवाज। तो अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -12। और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होगी कूलम्ब का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर इसके बिना जो आंसर होगा वो नहीं आएगा। हालांकि क्वेश्चन के नीचे आपको ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू दी होती है, फिर भी याद करना तो जरूरी है क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। इसको आप ये भी लिख सकते हो, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। ठीक है,
तो ये सबसे कम है, ये एप्सिलॉन नॉट ये सबसे कम है। आप किसी मीडियम के अंदर रखोगे ना, तो ये थी फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब मैं आपको कुछ ऐसे 3-4 मीडियम की परमिटिविटी लिखवा देता हूँ और याद कर लेना, ताकि कुछ क्वेश्चन आसानी से हो सके आपसे। ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है, एंड इस दोनों को याद रखना। तो एक बार फिर से मैं फ्री स्पेस या एयर की जो परमिटिविटी थी उसे लिख देता हूँ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, (8.85 × 10⁻12 है, कूलम्ब का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे भी मैं मिटा देता हूँ। तो यह है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एंड अब हम लिखने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसकी क्या है, 7.12 × 10⁻10 कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इससे इसमें आते आपको पता चल गया, क्योंकि फ्री स्पेस तो और भी गैसेस के फॉर्म में होता है, वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो इसके अंदर एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज, इसका मतलब फोर्स कम हो जाएगा। तो एयर की तुलना में वाटर के अंदर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। एंड जो थर्ड है परमिटिविटी ऑफ ग्लास, इसकी होती है 3.01 × 10⁻11। एंड ये जो यूनिट है ये आप यहाँ पे भी लिख लेना। तो अब वाटर की जो परमिटिविटी थी वो कम थी, एंड ग्लास की परमिटिविटी और ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो गई तो ग्लास के अंदर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लास है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो अब यार एक चीज एक और आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे हम कहाँ तक याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे तो कई सारे मीडियम हो सकते हैं, मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, एंड एकदम सॉलिड भी हो सकता है। तो ऐसे हम कितने याद रखेंगे, कुछ तो लिमिट होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए ना, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आया रिलेटिव परमिटिविटी मार्केट के अंदर। तो अब हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखो यार दोस्तों, रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हम डिनोट करेंगे ई आर से या एप्सिलॉन आर से, इससे हम डिनोट करेंगे। एंड एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो इसे ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। इसको जो आप नोट कर लो, एक बार फिर से मैं सही से लिख देता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको अब यहाँ से हमें यह पता चल जाएगा कि भाई जो मीडियम की परमिटिविटी है ना, वो कितने गुना ज्यादा है एयर के वैक्यूम के कंपैरिजन में। रिलेटिव परमिटिविटी से हमें यही पता चलता है कि भाई जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है ना, वो एयर की परमिटिविटी से कितनी गुना ज्यादा है। ठीक है, कितने गुना ज्यादा है। अब कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख लो, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपको जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका फील आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, वो
परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका मतलब है कि भाई कितने गुना ज्यादा है, जो परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना ज्यादा है, इसको आप ध्यान में रख लो। तो कितने गुना ज्यादा है, अब हमने ई एम को इस साइड रख दिया एंड जो ई नॉट है उसको इस साइड भेज दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको फील आ जाए तुरंत ही, क्योंकि ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, आपके फ्रेम में नहीं आ रहा था, सॉरी इसके लिए। आप ये लिख लेना आप, ठीक है। आई होप अब क्लियर आ रहा है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इन सबको मिटा देता हूँ। तो देखो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। अब इसका मीन क्या है ये आपको मेरे को बताना है, इसका क्या मीन है, आप बताओ। सोचो, बताओगे क्या, सोचो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अब देखो, अब यहाँ पे ई आर का मतलब क्या है, मैंने वो फॉर्मूला बताया था आपको, ई आर इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। तो हम ई आर की इक्वल यहाँ पे 81 लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 81 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ये हो गया 81। अब देखो कि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इसका मतलब ई एम है एंड 81 यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को इस साइड भेज देंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको यह बताया था, थोड़ा बैग जाके देख सकते हो। इसका मतलब है कि भाई जो परमिटिविटी ऑफ है ना, जो वाटर की है, यहाँ पे मैं वाटर लिखूं क्योंकि यहाँ पे मैंने वाटर दे दिए। परमिटिविटी ऑफ वाटर जो वैक्यूम की परमिटिविटी है ना उससे 81 गुना ज्यादा है, 81 गुना है, 81 गुना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये लिख के हम परमिटिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना। हालांकि यहाँ पर ये इक्वेशन एंड हो गया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू रख देंगे एंड मल्टीप्लाई करके हम परमिटिविटी ऑफ वाटर निकालेंगे। तो आपको मेन चीज यही ध्यान में रखनी है, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, ये ये ध्यान में रखनी है आपको कि भाई ई आर ऑफ वाटर 81, तो मैंने यहाँ पे 81 रख दिया। उसके बाद में 81 जो हम अपन को वाटर की परमिटिविटी निकालनी है, तो ई एम है वो वहां पे ई डब्ल्यू लिख दिया क्योंकि डब्ल्यू मतलब वाटर है। तो 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे देता हूँ। अब मैं आपको यार एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आपका ये है, ई आर ऑफ ग्लास इज 7। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप निकालोगे, कमेंट सेक्शन में लिख दो।
तो आई होप गाइस यार अब सब कुछ सही होगा, क्योंकि यार बीच में हमारा थोड़ा ये माइक भाई साहब रूस गए थे, नाराज हो गए हमसे। मतलब कि ये डिस्चार्ज हो गया था यार, इसलिए उसको फिर से चार्ज करना पड़ा। तो मैंने पहले कहाँ तक पढ़ा है कि रिलेटिव परमिटिविटी तक हम पहुंच गए थे। तो यार बीच में थोड़ा दो, मैं तो 1 घंटा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद इसको चार्ज लगाया, तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट कर दिया। हालांकि आपको इतना गैप नहीं मिला, लेकिन मेरे मेरे को यार 1 डेढ़ घंटा हो गया, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसको चार्ज करना पड़ा। तो थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला था ये था, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब हमें रिलेटिव परमिटिविटी ये बताती है कि जो भी मीडियम की परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना है। तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू ई आर मल्टीप्लाई ई नोट। तो ये था। और अब मैंने आपको थोड़ा बहुत समझना, मेरे शब्दों पे गौर करना यार, मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो, मैंने जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी बताई थी वो क्या थी, वाटर की 81 थी। तो ये है, हमें ये बताता है कि जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है, मतलब कि वैक्यूम के कंपैरिजन में वाटर की परमिटिविटी 81 गुना है। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या, जो फोर्स लगेगा वो 81 गुना कम लगेगा। ये सवाल भी तो आना चाहिए। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप बताओ कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 गुना ज्यादा है, तो क्या फोर्स भी 81 गुना कम लगेगा? ये सही है या नहीं है? तो देखो, ये सही है, मैं बता रहा हूं कि ये जो फैक्ट है वो ट्रूथ है। तो अब क्या होगा देखो, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 81। तो ये सही, इसको आप लिख लेना, इसको मत लिखना, ये तो समझने के लिए आप इसको लिखो, फोर्स इन वाटर इक्वल टू एफ नेट अपॉन ई आर। इससे आप लिख लो। मतलब कि ये हमें ये दर्शाता है, ये हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई जो जो भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उस उतने गुना ही जो फोर्स होता है वैक्यूम में कंपेयर वो उतना कम हो जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? आप ये देखो, इसे फिर से लिख देता हूं ऊपर, इन्हें मिटा के, और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, फोर्स इन वाटर इक्वल एफ नॉट अपॉन ई आर। अब आप बोलोगे कि यार जी ऐसे कैसे हम कोई रट थोड़ सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो मैं अब आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ देखो, मैं देखो, प्रूफ देखो। तो मान लो दो चार्जेस है, वो सबसे पहले तो एयर के अंदर है, तो उनके बीच में फोर्स होगा, वो होगा एफ नॉट अपॉन एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये है एयर के अंदर। अब हम उन्हीं चार्जेस को हमने रख दिया वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर रखेंगे तो फोर्स वाटर के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन एम लिख दे, एप्सिलॉन एम लिख दिया मैंने, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, एफ नॉट एफ डब्ल्यू। तो अब आपको यार सीधे ही देख लो, इससे ये कट जाएगा, कटिएगा या नहीं कटेगा, एंड 1/4 पाई से कट जाएगा। तो अब इसे मैं लिख के ही बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ये तो कट जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें काट देंगे।
इक्वल, अब हम इसको क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन एम है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो कट गए हैं ना, ये तो ये कट गए हैं, एप्सिलॉन एम, एंड ये एप्सिलॉन नॉट है, ये नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब मैंने आपको पहले बताया था कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई आर लिख सकते हैं। इक्वल टू ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ये मैंने इसको ई आर क्यों लिखा, ये मैंने थोड़ा पहले ही बताया था आपको। अब क्या होगा, एफ डब्ल्यू को उस साइड भेज दिया, एफ नॉट अपॉन ई आर, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ये आ गया सेम टू सेम। तो इसको आप समझ ले, तो यहां तक समझ में आ गया गाइस। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो यार, हम रिलेटिव परमिटिविटी है ना, जो मैं काफी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ गया होगा, तो हम इसे ना दो तरीकों से कर सकते हैं, समझ सकते हैं दो तरीकों से। अब वो क्या क्या है, मैंने सबसे पहले आपको समझाया, बताया कि भाई कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमें ये बताती है कि जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी व एयर की परमिटिविटी है। एक बार मैं लिख लिख देता हूं यहां पे, तो देखो ये हमें क्या है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है ना, वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है, ये हमें ये बताती है। रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताती है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है ना, वो वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है। ये तो मीडियम की परमिटिविटी में तो क्या हो गया, कितने गुना ज्यादा है। एंड जब हम दो चार्जेस के बीच में मान लो कि जो फोर्स है एयर के अंदर वो लग रहा है एफ नॉट, एयर के अंदर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो एफ नॉट लग रहा है? तो देखो एयर के अंदर दो चार्जेस के बीच में फोर्स एफ नॉट लग रहा है, तो हम अगर उसे किसी मीडियम के अंदर रख देंगे, मीडियम के अंदर रख देंगे, तो जो फोर्स है एयर के अंदर वो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, बताया था। तो अब देखो यहाँ पे आप एक चीज समझो, क्या जो जो भी परमिटिविटी है ना, वो तो रिलेटिव परमिटिविटी गुना बढ़ जाती है। एक बार फिर से तो परमिटिविटी है मीडियम की, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है, वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना बढ़ जाती है। लेकिन जो फोर्स है ना किसी भी मीडियम के अंदर, वो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाती है। एंड जो फोर्स इन एनी मीडियम, वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम हो जाता है, एंड ये बढ़ जाती है। रिलेटिव परमिटिव मतलब कि मीडियम की परमिटिविटी ई आर गुना बढ़ जाती है, एंड फोर्स ई आर गुना कम हो जाता है। इन दोनों को आप लिख लेना, इन दोनों फैक्ट को लिख लो। अब हम कुछ चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन दोनों को आप लिख लो कॉपी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंपटीशन में इससे रिलेटिव क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो अब मैं हम क्वेश्चन दे देता हूं आपको एक, जो कंसेप्ट था वो तो इतना ही था। अब क्वेश्चन से आपको फील होगा, जो भी हमारा जो ये टॉपिक था रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी का। तो अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, दो चार दिन दो चार्जेस हैं जिनके बीच की सेपरेशन डी है, और वैक्यूम के अंदर उनके बीच का फोर्स
इनके बीच फोर्स एफ नोट है। तो वो चार्ज यहाँ पे आप लिख लेना Q1 एंड Q2। एंड अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों चार्जेस को लिक्विड में रख देते हैं। लिक्विड कोई भी हो सकता है। अब इन्हें लिक्विड में रख देने पर, लिक्विड में रख देने पर F इक्वल टू F/4 हो जाता है। 4 हो जाता है तो ER होगा। आपको रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है वाटर की, तो बताओ क्या होगा। आप करने का ट्राई करो, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी हैवी क्वेश्चन नहीं होता है। तो देखो दोस्तों यार, अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। आप किसी बोर्ड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे आंसर नहीं लिखना यार, यहाँ पे लिखना सॉल्यूशन। लास्ट के अंदर जाके जो आपका जो भी वैल्यू आती है ना, उसका आगे लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो देखो मैंने अभी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो क्या है। वो तो पहले ए पे लगेगी, तो हम उसे किस हिसाब से लिखेंगे, 1/, तो Q1 Q2 अपॉन जो सेपरेशन है वो है D, तो D का स्क्वायर। एंड जब हम इसे लिक्विड के अंदर रख देते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है, F/4 इक्वल, यहाँ पे मैं FM लिख देता हूँ मीडियम के अंदर, 1/4πε_m। एंड चार्जेस सेम है दोनों Q1 Q2, एंड इनके बीच की जो सेपरेशन है वो भी सेम है, D का स्क्वायर। हालांकि मैं समझाने में तो सीधा ही समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है ना, वो एयर से रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाती है, मैंने बताया था ना। तो जब हमने लिक्विड के अंदर रखा तो फोर्स थी वो क्या हो गई, मीडियम के अंदर रखते हैं फोर्स 4/4 से डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी 4। यहाँ पे ER का मान 4 ही आएगा, लेकिन हमें प्रूफ करना समझना भी जरूरी है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। मैं आपको आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप, मुझे पता है उसमें गलती बिल्कुल करोगे ही करोगे, करने में तो हम सीधा ही कर सकते हैं एकदम। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, F0 एंड इसे हम FM कर देते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे ना, यही से बता देता हूँ आपको, डिवाइड करते हैं ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आएगा ε/m/ε0, एंड इसको आगे करेंगे तो F0/FM इक्वल टू ER। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, F0 तो F0 ही है, एंड FM क्या हो गया, F/4 इक्वल टू ER। एंड यहाँ पे हम 1 मान के तो 4 चला जाएगा ऊपर, ये भी F0 ही होगा। F0 एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ सको आप, इसलिए F0/1, एंड यहाँ पे भी F0/4, यहाँ पे ऐसा ऐसा कर देते हैं, इक्वल टू ER। अब इससे तो ये कट जाएगा, एंड ये चला जाएगा 4 ऊपर, ये आ गया, ये आपके पास ER का मान आ गया 4। यहाँ तक समझ में आ गया, मैं आप डरने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा आपको। तो देखो वैक्यूम के अंदर फोर्स है ये 1/4πε0 Q1 Q2 D का स्क्वायर, एंड जब लिक्विड के अंदर रख दिया तो, हालांकि मैंने FM लगाया कि मीडियम के अंदर फोर्स, लेकिन जो फोर्स था वो एयर का 4 से डिवाइड हो गया था यहाँ पे, एंड ये F0/4 हो गया, इसे मैंने FM लिख दिया, एंड सेपरेशन थी वो सेम थी। तो अब इन फाइनली इनसे ये तो ये कट गया, ये कट गया, एंड 1/4 से 1/4 कट गया,
एप्सिलॉन एम था, ये चला गया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आ गया नीचे, और इसे मैंने लिख दिया ई आर। मैंने क्यों लिखा ये थोड़ी देर पहले समझाया था इसी वीडियो के अंदर। एंड जब हम आगे चले तो एफ नॉट तो एफ नॉट ही था, एंड जो एफ एम था ना वो वैक्यूम के कंपेरिजन 4 से डिवाइड हो गया था, तो मैंने एफ नॉट बाई 4 लिख दिया ई आर। अब मैंने यहाँ पे अब बटे में डिनोमीटर के अंदर 1 लिखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एफ नॉट बाई 1 अपॉन एफ नॉट बाई 4, एफ नॉट से एफ नॉट कट गया, 4 ऊपर गया तो ई आर आ गया हमारे पास। जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो आ गई 4। तो अब आप एक बात इसे भी देख लो, ये फैक्ट है, इसे आप लिख लो कॉपी के अंदर कि फोर्स है ना जितने गुना कम होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी भी उतने गुना, रिलेटिव फोर्स जितने गुना कम होता है तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो ही होती है कि जितने गुना कम होती है, एंड जो मीडियम की परमिटिविटी होती है वो उतने गुना बढ़ जाती है। एक बार फिर से बोल देता हूं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होती है ना, रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होती है उतने गुना फोर्स कम हो जाता है, एंड मीडियम की परमिटिविटी उतने गुना इंक्रीज हो जाती है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। मैंने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर के अंदर मान लो हमारे पास दो चार्ज है Q1 में Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन है D। तो दोनों एयर के अंदर फोर्स लगा रहे हैं F, एंड जब इन्हीं चार्जेस को, सेम चार्जेस है, जब इन्हें ऑयल के अंदर रख देते हैं एंड इनके बीच की जो सेपरेशन है उनको हाफ कर देते हैं, D/2 कर देते हैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगता है वो F/2 है। मतलब कि फोर्स घट के कितना हो गया, F/2। अब हमें ई आर का मान बताना है, आप बताओ। तो देखो मैं करता हूं इसे, जिसने कर लिया उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप वो वाला ट्रिक मत लगा देना कि फोर्स इन मीडियम इक्वल टू एफ नॉट बाई ई आर, मतलब कि मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो ई आर गुना कम हो जाता है, तो इसकी ई आर होगी वो 2 होगी। ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आधी कर दी है, D/2, मतलब कि हाफ डिस्टेंस हो गई है। वो ट्रिक तभी लगेगी जब सेम चार्जेस हो, सेम सेपरेशन हो। तो अभी यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं, इसको भूल जाओ, इसको गेम से बाहर करो आप। अब इन्हें इसे सोल्व करना ही पड़ेगा। अब हम इसे कैसे करेंगे देखिए आगे। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। स्टार्टिंग में एयर के अंदर जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर। एंड जब इसी को ऑयल के अंदर रख देते हैं, एफ एम Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 एंड D/2 हो जाएगा, यहाँ D/2 का स्क्वायर। इसको एक बार का पूरी तरह से सोल्व कर लेते हैं हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 D का स्क्वायर, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर। ये पता चल गया आपको। अब हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, एफ नॉट अपॉन एफ एम। मैं एक बार यहीं से आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे। Q1/Q2 D का स्क्वायर,
इससे ये कट जाएगा Q1/Q2 एंड डी का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा एप्सिलॉन m। तो हमारे पास बचा क्या 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 बचा है, ये देखो आप, ये तो पूरा कट ही गया। ऊपर हमारे पास बचा है 4, नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m। हमारे पास इतना ही बचा है, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट है, ये तो नीचे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन m है, ऊपर चला जाएगा। तो अब आगे कैसे करेंगे, एफ नॉट तो एफ नॉट रहेगा, एफ एम मीडियम के अंदर जो फोर्स था वो है F/2। तो इसे मैं इस तरीके से लिख, एंड 4 रहेगा, एंड यहाँ पे हम Em/E0। अब देखो यहाँ पे भी एफ नॉट लिख सकता हूँ, तो इससे ये कट गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम इस साइड लिख देंगे। एंड 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ER=2। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? एक बार मेरे को कहीं पे मिस्टेक लग रही है यार, चेक करने दो एक बार मेरे को। यहाँ पे जो ये मिस्टेक है ना, ये है कि ये जो 4 है वो डिनोमीटर के अंदर आएगा आपके, ये 4 ऐसा आएगा, यहाँ से भी 4 हट जाएगा, 1/4 आएगा। तो अब हम इसे आगे कैसे करेंगे, देखो ये कट गया, 1/2 ऊपर चला गया, ER=4, तो ER=8 आ जाएगा। ये देखो 4 को इस साइड भेज दिया, 8 हो गया, तो ER=8। तो इसका जो ER है वो हमारे पास आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, एयर के अंदर जो फोर्स थी वो है एफ, एफ को हमने इस प्रकार लिख दिया 1/4 Q1 Q2 डी का स्क्वायर, एंड मीडियम के अंदर 1/4 Q1 Q2 D/2। यहाँ पे सेपरेशन जो आधी हो गई थी, D/2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 4 चला, 4 मैंने डायरेक्ट ऊपर भेज दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इनको F0/Fm कर दिया, तो 1/4 से ये कट गया, 4 ये भी सीधा सीधा कट गया, ये जो 4 है वो आ जाएगा इसके बट्टे में, एंड एप्सिलॉन m था ये ऊपर चला गया, नोट नीचे आ गया, एंड इस प्रकार ये हो जाएगा ER एंड बट्टे में 4, एंड F0 को F0 Fm को F0/2 हो गया था, क्योंकि मीडियम के अंदर का तो फोर्स आधा हो गया था। एंड इस प्रकार से हमारे पास फाइनली आंसर आया 8। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ये आंसर आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, लॉजिकली भी करेंगे एंड प्रूफ भी करेंगे। फ्रेम के अंदर पूरा नहीं आ रहा है, तो अब पूरा आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यार, हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली इस प्रकार से कर सकते थे, जैसे कि मान लो कि सबसे पहले हमको दिया है कि हमने ये जो चार्जेस है उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया है, आधा कर दिया है। अगर इस मार्कर के अंदर भी खत्म हो गई है, जब हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया तो मैंने कूलम्ब्स लॉ के अंदर बताया था कि फोर्स है वो बढ़ जाएगी। तो अब मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो जो फोर्स है ना वो फोर्स हो जाएगी 4 है, 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगी। एंड अब हमें रिलेटिव परमिटिविटी थी वो दे दे, एंड हमें जब मीडियम के अंदर जो फोर्स पूछ ले तो हमारा वही कंसेप्ट आएगा। एंड अब रिलेटिव परमिटिविटी थी उसका डिवाइड कर देंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी है 8, एंड मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो F/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे लॉजिकली भी कर सकते थे कि जैसे मान लो हमको रिलेटिव परमिटिविटी पहले दे दी है 8, एंड डिस्टेंस को आधा कर दिया है, तो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस आधा कर दिया तो फोर्स हो जाएगी 4F। हमने 4 से 8 कट गया 2, तो मीडियम के अंदर जो फोर्स थी वो हो गई F/2। तो दोस्तों यार, आज का लेक्चर के अंदर इतना ही काफी है।
अगर आज का लेक्चर ये आपको समझ में आता है तो यार आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, क्योंकि ये इस लेक्चर को आप पूरा देखा है तो यार आप कंपटीशन के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आए हो, अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो कुछ सीखा है इस चैनल पे आने पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।